वेलकम बैक अगेन दोस्तों। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आवर स्काई सीजन 2 को। कहानी है डायनुआ और क्लोइन की। इसके पार्ट 1 को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप एक बार उसे भी देख सकते हो। तो डाउ ने ट्रिप का प्लान बनाया और सारे दोस्तों के साथ वो पहुंच गया हिल स्टेशन पर, लेकिन आधे रास्ते में ही सबकी हालत खराब हो गई। सीन और मैथी ने तो अपने अपने कदम बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। टाइफून ने भी उनका मजाक उड़ा दिया। डाउ ने सोचा वहीं आज रात वो लोग टेंट लगाकर रुकते हैं। क्लोइन ने उसे पूछा, डाउ ये प्लेस तुम्हें पसंद आया? डाउ को बिल्कुल वो प्लेस बहुत अच्छा लगा। वो क्लोइन को एक प्लेस पर ले गया जहाँ से व्यूज काफी अच्छे आ रहे थे। क्लोइन ने उसे पीछे से हग कर लिया, पूछा कि उसे ठंड लग रही है क्या? गर्म कपड़े पहनने के लिए बोले थे ना उसने। डाउ को रिप्लाई, हाँ ठंड तो लग रही थी पर अब वार्म लग रहा है, और मैंने गर्म कपड़े इसीलिए नहीं पहने क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हग करो। फिर क्लोइन को डाउ की स्मेल बहुत अच्छी लगने लगी। डाउ को और हंसी आ गए क्योंकि वो पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ है और क्लोइन को उससे बदबू के बजाय खुशबू आ रही है। इससे ये पता चलता है कि क्लोइन कुछ ज्यादा ही प्यार में विप्ट हो गया है। क्लोइन भी इस बात से बिल्कुल अग्री था, लेकिन डाउ को भी अब क्लोइन के टीचिंग से ब्रश नहीं आते। फिर डाउ ने ड्राइंग के लिए क्लोइन को अपना मॉडल बनने के लिए कहा। इधर सारे दोस्त टेंट लगाने में जुटे थे। मैथी ने टाइफून को हेल्प के लिए बोला, लेकिन देखा टाइफून तो डाउ और क्लोइन को ही देखे जा रहा था। मैथी ने उसे बोला, टाइफून तुम अभी भी डाउ को भूल नहीं पाए हो? टाइफून ने उसे बोला, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, वो मेरी लाइफ में राइट टाइम पर आई है, उसके साथ अब मूव करने का मन करता है। वैसे सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि डाउ मेरी लाइफ का हिस्सा बने, पर हम साथ नहीं चल सकते तो क्या हुआ, साथ होना ही बहुत बड़ी बात है। मैथी ने भी उसे समझाया, देखो डॉक्टर, अगर हमें चोट लगती है और उसका इलाज किया जाए तो हम रिकवर हो सकते हैं, पर अगर चोट के इन्फेक्शन को बढ़ने दिया जाए तो रिकवर होने में टाइम लेते हैं। वहाँ सब टेंट लगाने में जुटे थे और डाउ क्लोइन का स्केच बनाने में बिजी था। सीन भी टेंट लगाना छोड़कर आ गया डाउ के पास। डाउ से कहने लगा, डाउ अब तुम्हें छुपकर क्लोइन की स्केच बनाने की जरूरत नहीं है। डाउ ने पहले तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर जब समझ आया तो वो सस्पिशियस नजरों से सीन को देखने लगा। सीन तुरंत अपनी सफाई देने लगा, सच्ची मैंने कुछ भी नहीं देखा, वो तो तुम डॉर्मेट्री में कहीं भी अपना स्केच बुक फेंक देते थे ना, तो हवा की वजह से मुझे दिख गया था, और सच्ची मैंने जानबूझकर नहीं देखा था। क्लोइन ने भी दोनों की खुसर फुसर सुनी। दोनों ने तुरंत बात बदल दिए। ने भी सीन को लेने पहुंच गया। उसने सीन को दूसरों के मैटर पर अपने नाक घुसाने से मना किया और घसीटते हुए उसे वहां से लेकर चला गया। शाम को सब पार्टी करने बैठे। डाउ को ऐसे में पिछले साल का ट्रिप याद आया। तब उन्होंने गेम भी खेला था कि किसी फ्रेंड से फर्स्ट बार मिलने पर उन्हें क्या फील हुआ था। सीन ने आइडिया दिया कि गेम को थोड़ा चेंज करते हैं। ऐसा करते हैं कि फ्रेंड को एक साल बाद अच्छे से जानने के बाद वो कैसा फील करते हैं। शुरुआत मैथी ने की। डॉक्टर टाइफून को बोला कि वो बहुत हैंडसम है। अब बारी डाउ की थी, लेकिन डाउ के बजाय क्लोइन ने ही बोल दिया कि वो डाउ से बहुत प्यार करता है और उसका प्यार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सब उनके चीजी लव को देखकर उल्टी करने लगे। मैथी बोलने लगा, अच्छा गाइस, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, यहाँ से तुम दोनों भाग जाओ और अपने स्वीट मोमेंट एंजॉय करो। डाउ और क्लोइन ने उसकी बातें सीरियसली ले ली और वहाँ से दोनों चले गए। ने तो उन्हें रोकने वाला था कि क्लोइन उसके दोस्त को लेकर जा रहा है, पर सीन ने उसे रोक दिया। डाउ और क्लोइन आए एक अकेले कोने में। डाउ पूछने लगा, क्लोइन तुमने सबके सामने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? क्लोइन का जवाब, हाँ बस मन किया तो बोल दिया। डाउ फिर पूछने लगा, क्लोइन मान लो मैं फॉरेन से थाईलैंड वापस आता ही नहीं और हम मिलते ही नहीं, तो क्या करते तुम? क्लोइन बोलने लगा, वेट करता। डाउ ने उसे बोला, 10 साल तक वेट करते? क्लोइन का जवाब हाँ में था। वैसे भी 3 साल तो उसने डाउ का ही वेट किया था। डाउ को भरोसा नहीं हुआ। बोलने लगा, मे बी तुम्हें कोई न्यू वन मिल जाता और तुम उसके साथ ही खुश रहते, लेकिन क्लोइन के लिए तो डाउ से ज्यादा क्यूट कोई है ही नहीं। पर वो डाउ के लिए खुश होता क्योंकि उसे कोई गुड वन मिल जाता ना। डाउ बोलने लगा, तब तो तुम्हें डबल हैप्पी होने चाहिए क्लोइन, क्योंकि मुझे वेरी गुड वन मिल गया है। क्लोइन हंसने लगा और फिर दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार जताए। इधर अभी भी पार्टी जारी थी। मैथी को सब अपना अपना डिश खिला रहे थे। मैथी ने खाने से साफ मना कर दिया, उसे थोड़ी ना एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना है। इसके साथ ही मैथी ने और सीन को शॉक्ड कर दिया। उनसे पूछा, गाइस एक बात ध्यान देने लायक है, तुम दोनों ने फाइट करना कब स्टॉप कर दिया? सवाल सुनते ही सीन और मैथी ने एक साथ ड्रिंक पी लिए। जवाब देने से जो बचना था। क्लोइन और डाउ फिर अपने टेंट पर आए। क्लोइन कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में था। उसने डाउ को किस किया। वैसे भी आजकल वो ज्यादातर टाइम डाउ को किस करता रहता है। डाउ के गाल, फोरहेड, यहाँ तक कि लिप्स, एवरीथिंग तो क्लोइन के ही है। साथ में डाउ का भी मानना था, सिर्फ इतना ही क्यों, वो तो पूरी तरह से क्लोइन का ही है। क्लोइन ने उससे ज्यादा की उम्मीद की। डाउ से परमिशन मांगा कि इससे डाउ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। डाउ बिल्कुल रेडी था और फिर दोनों ने नाइट स्पेंड किए। अगली सुबह सबने अपने अपने टेंट समेटे। क्लोइन और डाउ तो अपने टेंट से बाहर आए ही नहीं थे। सबने उन्हें जगाने के बारे में सोचा। सबने सीन को जाकर जगाने के लिए कहा, पर सीन को नहीं जाना। उसने इनफ लबी डबी देख लिए हैं क्लोइन और डाउ के, अब उसे और नहीं देखना। सबने बारी बारी से मना किया।
टाइफून ने आइडिया दिया तो फिर ठीक है, वो हमारे दोस्त है ना, तो हम सब साथ में एक साथ उन्हें जगाने के लिए चलते हैं। सब एक साथ उनके टेंट के पास आए, लेकिन मैथी का खुराफात दिमाग चला। गाइस ऐसा करते हैं, डायरेक्ट उनके टेंट का जिप ही खोल देते हैं, मे भी कुछ फिशी देखने को मिल जाए। लेकिन इसके लिए फिर बकरा बना सीन बड़ा कॉन्फिडेंट था और भोले आदमी को टेंट का जिप नहीं अपना जिप समझ आया। वो तुरंत अपनी पेंट की जिप खोलने लगा। सबने उसे डांट लगा दी, समझाया कि पेंट की जिप नहीं टेंट की जिप खोलनी है। सीन ने भी तुरंत इनकार कर दिया। बचा टाइफून, उसने टेंट अनजिप किए और क्लोइन और डाव सामने बैठे दिखे, जो उन्हीं की बातें सुन रहे थे। ये देखकर तो सब कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे। बोला सीन तो बताने वाला था कि मैथी क्या बोल रहा था, पर मैथी ने उसका मुंह बंद कर दिया। वहाँ से फिर सब प्रिंस के होटल पहुँचे। उन्हें थोड़ा दुख हुआ कि प्रिंस के होटल आए हैं पर वो ही यहाँ नहीं है। मैथी ने सबको बोला कि चलो कुछ फन करते हैं, लेकिन क्लोइन डाव को लेकर चला गया अपने रूम में। टाइफून ने भी उसे बाय बोल दिया। बचे सीन और ने, उन्हें कौन सा मैथी के साथ फन करने हैं, वो भी चल दिया अपने रास्ते। बेचारे को सबने अकेला छोड़ दिया। डाव रूम में आते ही आराम से लेट गया। वहाँ का वेदर उसे बहुत सुकून दे रहा था। उसने सोचा कि काश मेरा भी ऐसी जगह पर स्वीट होम होता, और उसकी इच्छा तो क्लोइन पूरा करेगा ही। डाव ने उसे समझाया कि नहीं क्लोइन, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। क्लोइन बोलने लगा तो फिर ठीक है, तुम जब यहाँ आना चाहो मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। प्रिंस से हम एक रूम बुक करवा कर रखेंगे। डाव बोलने लगा तुम प्रिंस के इतने क्लोज हो कि सबको डरा रहे हो। पता है लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, कि तुम बहुत बिगड़े हुए अमीर हो, अनअप्रोचेबल हो, वगैरह वगैरह। क्लोइन बोलने लगा और सबको तो पता नहीं, पर हाँ जब तुमने मुझे अप्रोच किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। और फिर वो डाव को किस करने वाला था, लेकिन डोरबेल बजा। सीन, मैथी और ने उन्हें डिस्टर्ब करने पहुंच चुके थे। तीनों वहीं जमकर बैठ गए और टीवी देखने लगे। क्लोइन ने उनको बोला तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे रूम में टीवी नहीं है क्या? तीनों का जवाब टीवी तो है, पर हम अपने दोस्त के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ऐसा लगता है हमने कुछ डिस्टर्ब कर दिया है तुम दोनों को। डाव तुरंत ना बोलने लगा। क्लोइन ने डाव को बोला कि अगली बार से हम दोनों अकेले ट्रिप पर आएंगे, इन्हें इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन सारे दोस्तों डिस्टर्ब करने के लिए बिल्कुल बैठे थे, वो उनका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। क्लोइन और डाव लंच के लिए रूम से बाहर आए, देखा टाइफून अकेले बैठा था। डाव ने क्लोइन को आगे जाने के लिए बोला और खुद टाइफून से बात करने आया। उसे बोला मुझे लगा था पिछली बार की तरह तुम अपनी कार लेकर चले गए होगे यहाँ से, लेकिन टाइफून अब कमजोर नहीं रहा, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ वीक हार्ट वाले लोग करते हैं। डाव ने फिर उससे मीन के बारे में पूछा और टाइफून ने उसे पकड़ लिया कि मीन को उसका नंबर डाव नहीं दिया था। डाव सॉरी बोलने लगा, वो मीन बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी इसीलिए दे दिया। टाइफून फिर डाव को थैंक्स बोलने लगा, सिर्फ मीन को नंबर देने के लिए नहीं बल्कि एवरीथिंग के लिए। शुरू से लेकर अभी तक सबके लिए थैंक्स किया और उसे खुशी है कि डाव अभी भी उसका दोस्त है। टाइफून की बातें सुनकर डाव को अच्छा लगा। टाइफून ने फिर उसे बोला डाव पहले मैंने सोचा था कि मैं डेट वगैरह नहीं करूंगा, ओनली पढ़ाई पर अब फोकस करूंगा, पर मीन के आने के बाद मेरी सोच बदल गई। वो भी मेडिकल स्टूडेंट है और इस वजह से हम दोनों की अच्छी बनेगी। इसके बाद सब डिनर करने बैठे। सीन को खाना बहुत बढ़िया लगा। ने उसे और खाने के लिए कहा। सीन ने तो उसे टीज कर दिया, ने तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। ने तुरंत ना बोलने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लोइन ने अपने डाव को बहुत प्यार से जगाया। उसे भी तो सुबह सुबह अपने बॉयफ्रेंड के क्यूट फेस देखने हैं, लेकिन डाव को हंसी आ रहे थे कि नींद में भी उसे क्लोइन क्यूट दिख रहा है। डाव ने बस 2 मिनट और सोने के लिए टाइम मांगा। क्लोइन ने 2 मिनट मतलब उसे 2 किस दिए। डाव तो और 10 मिनट मांगने लगा। क्लोइन शावर करने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो डाव क्यूट से फेस बनाकर उसे ही देख रहा था। क्लोइन ने उसे मना किया क्योंकि डाव इतना क्यूट लगता है कि उसे जेलस फील होने लगते हैं, लेकिन वो क्यूटनेस तो बस क्लोइन के लिए ही है। क्लोइन ने डाव को भी शावर करने के लिए भेज दिया। उसके जाते ही एक रिंग निकाली। वो डाव को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा था। डाव शावर करके बाहर आया तो देखा पूरे रूम को रोज से डेकोरेट किया हुआ था क्लोइन ने। डाव को खुशी तो हुई पर थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन ये तो बस क्लोइन का आई लव यू बोलने का तरीका था। क्लोइन ने डाव को सनफ्लावर वाला रिंग दिखाया जो उसने खुद डिजाइन किया था। डाव को पहना दिया और शादी की बात तो पेरेंट्स से बात करने के बाद वो हो जाएगी। डाव बहुत खुश हुआ। क्लोइन का प्यार देखकर उसके फेस खिल गए। तभी नीचे से दोस्तों की आवाज आई जो उन्हें किस करने के लिए बोल रहे थे। अब क्लोइन तो बिल्कुल रेडी था, बस डाव को थोड़ी शर्म आ रही थी। क्लोइन ने फिर उसे थैंक यू बोला। डाव ने भी उसे किस में रिप्लाई दिया और फिर दोनों बेडरूम पहुंच गए। दोस्त जो नीचे से सारे नजारे का मजा लूट रहे थे, उनका मजा किरकिरा हो गया। वो दोनों का आवाजें देने लगे और फिर वो सब भी उनके रूम पहुंच गए। शाम को डाव और क्लोइन दोनों स्टार देखने आए। डाव बोलने लगा, सब बता रहे थे कि यहाँ तारे टूट कर गिरेंगे,
तुम्हें लगता है हम लकी हैं जो हमें टूटे तारे नजर आएंगे? क्लोइन बोलने लगा, तुम्हारे बारे में कह सकते हैं कि तुम लकी हो, पर मेरे बारे में तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने अपने सारे लक अपने नॉर्थ स्टार यानी कि डायनुआ को दे दिया है। डाव तो शर्मा गया। एक तारा टूटा। डाव ने विश मांगे कि वो हमेशा क्लोइन का मॉर्निंग स्टार बना रहे। क्लोइन ने भी रिप्लाई किया, स्टार कह रहे हैं तुम्हारी विश पूरी हो गई। फिर दोनों ने किस किया और इसी के साथ स्टार इन माई माइंड का आवर स्काई सीजन 2 का एपिसोड 2 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आवर स्काई की एपिसोड 3 द एक्लिप्स के होने वाली है, तो एंजॉय कीजिए तब तक इस वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।